जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। एक बार की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु जंगल में रहते थे और वहीं उसी जंगल में ध्यान साधनाओं का अभ्यास किया करते और धम्म का आचरण किया करते थे। वो पास के ही किसी गांव में जाते, उपदेश देते और जो कुछ भी उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया जाता उसे वे ग्रहण कर लेते और पुनः जंगल में जाकर अपने ध्यान में लीन हो जाते। एक बार पड़ोस के ही एक गांव के एक युवक ने जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु जंगल में हिरन को कंकड़ से मार रहे हैं। ये देखकर उसे अजीब लगा और उसने ये सारी बातें जाकर गांव वालों को बताई कि कैसे वह बौद्ध भिक्षु हमें नैतिकता पूर्वक आचरण करने की बात सिखाते हैं और स्वयं उनका आचरण नैतिक है ही नहीं। वे जंगल के निरीह और बेजुबान जानवरों पर जुल्म ढाते हैं। इस बात को सुनकर गांव के सभी लोगों ने उस भिक्षु का बहिष्कार करने की ठानी और सबने निर्णय लिया कि जब भी वह भिक्षु गांव में भिक्षाटन के लिए आएंगे उन्हें भिक्षा नहीं दी जाएगी। दोपहर में जब वह भिक्षु गांव में भिक्षाटन के लिए आए तो गांव के लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और उनके खुद के आचरण पर सवाल खड़े किए और उनके उस जंगल में हिरन पर पत्थर मारने वाली बात भी बताई। भिक्षु ने शांत मन से गांव वालों की सारी बातें सुनी और वे सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सहजता से गांव वालों को उत्तर दिया, देखिए, जब मैं जंगल में विचरण कर रहा था तो उस समय मुझे एक शिकारी की आहट सुनाई दी। जब मैंने ध्यान से देखा तो एक शिकारी पेड़ से छुपकर उस हिरन पर धनुष बाण से निशाना लगा रहा था और इसी वजह से मैंने वह कंकड़ उस हिरन को वहां से भगाने के लिए मारी थी और इस प्रकार मैंने उसकी जान बचाई। वो आगे बोले, हर बातें जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होती। कई बार उन बातों की सच्चाई कुछ और ही होती है। इसलिए बिना सच्चाई जाने किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप मढ़ना या उसके आचरण पर सवाल खड़े करना उचित नहीं होता। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। गांव के लोगों ने भिक्षु से माफ़ी मांगी और भिक्षा देकर उन्हें विदा किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाने से पहले उसके हर एक पहलू को अच्छी तरह से जांच परख लेने के बाद ही उस व्यक्ति को गलत ठहराना चाहिए। सिर्फ देखने मात्र से, सुनने मात्र से या शक की वजह से कोई भी व्यक्ति गलत नहीं हो जाता।